हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सोचो कि तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, लेकिन तुम एक ऐसे पावर के साथ अवेकन करते हो जिससे कि तुम इंसेक्ट का लॉर्ड बन सकते हो और तुम्हारा पहला पेट खुद इंसेक्ट क्वीन हो। तो कुछ ऐसा हमारे एमसी के साथ भी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि 300 साल पहले हेवन ने अपनी इच्छा दिखाई और अर्थ पे सीक्रेट रियलम्स और डंजन्स अपीयर होना शुरू हुए। फिर उन डंजन्स से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगे और उन मॉन्स्टर्स के आने के बाद से ह्यूमैनिटी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन मॉन्स्टर के आने के बाद से ह्यूमंस भी अवेकन होना शुरू हो गए थे और जो अवेकनर्स अपने जॉब को चेंज करता था उनको जॉब चेंजर्स कहा जाता था। तो जॉब चेंजर्स अपनी सुपर पावर के मदद से मॉन्स्टर के साथ फाइट करते थे और मॉन्स्टर्स को डिफीट करते थे और साथ ही ह्यूमैनिटी को सेव करने में भी मदद करते थे। और जो अवेकनर्स मॉन्स्टर के साथ फाइट करते थे उनको हंटर्स कहा जाने लगा। फिर समय के साथ सब बदलता गया और ह्यूमंस 18 साल की एज में अवेकन करने लगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक अवेकनिंग स्टोन को दिखाया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अवेकनिंग के लिए वहां पर आए हुए होते हैं और सारे स्टूडेंट्स उस अवेकनिंग स्टोन को टच कर कर अपने अपने अवेकन को कर रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि अवेकनर्स को उनकी क्लास के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला होता है कॉम्बैट, दूसरा होता है सपोर्ट और तीसरा होता है क्रिएशन। फिर हमें बताया जाता है कॉम्बैट कैटेगरी ऐसी है जिसे कि सब लोग चाहते हैं कि वो कॉम्बैट कैटेगरी में ही शामिल हो, जबकि क्रिएशन एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर वो सारे अवेकनर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा वीक होते हैं और क्रिएशन कैटेगरी को सब लोग डिसलाइक करते हैं। तो हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, वो खुश होते हुए कह रहा होता है कि मेरा अवेकन पूरा हुआ और मैं एक स्वॉर्ड मैन के तौर पर अवेकन हुआ हूँ, तो मैं कॉम्बैट क्लास में जाऊंगा। तो उसी लड़के के पीछे हमें और एक लड़के को दिखाया जाता है, वो रो रहा होता है क्योंकि उसका हीलिंग क्लास होता है। तो वो कहता है कि मैं इस हीलिंग क्लास के साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ। फिर बताया जाता है कि सारे लोगों का अवेकनिंग सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद उनकी क्लास को रैंक वाइज डिवाइड किया जाता है और 4 ही तरह के रैंक होते हैं, जिनमें कि पहला कॉमन होता है, दूसरा रेयर होता है और तीसरा सीक्रेट होता है और चौथा रैंक डिवाइन होता है। तभी हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि सबसे कह रहा होता है कि अरे उधर देखो, वो तो जियांग चैंग है, इस यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप स्टूडेंट। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है धत तेरी की। तभी वो पहला वाला स्टूडेंट कहता है कि ये तो अवेकन होने का साइन है। फिर हमें बताया जाता है कि डिवाइन क्लास सबसे ज्यादा रेयर क्लास होता है, जो कि हार्डली 100 सालों में भी एक बार दिखना बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, एमसी अपने अवेकन के लिए उस अवेकनिंग स्टोन को टच करता है तो उस अवेकनिंग स्टोन से बहुत ज्यादा लाइटनिंग होने लगता है। तो सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि वो आखिर किस रैंक का अवेकनर बनेगा, क्या ये एक डिवाइन रैंक का क्लास हो सकता है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि इस जियांग सिटी में सैकड़ों सालों से यहाँ पर कोई भी डिवाइन अवेकनिंग नहीं किया है। फिर हमें बताया जाता है कि जब भी कोई अवेकनर एक डिवाइन क्लास के साथ अवेकन करता है तो एक ऐसा फिनोमिना होता है जो कि हेवन और अर्थ को पूरी तरह से हिला सकता है। फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी कहता है कि ओ ऐसा लगता है कि अवेकनिंग कंप्लीट हो गई है। तो एमसी के पीछे कुछ टीचर्स एमसी की तरफ आ रहे होते हैं और वो टीचर एमसी से कहते हैं कि कितना अच्छा बच्चा है, हमारे स्कूल को इसके जैसे फिलर्स की जरूरत है। मुझे पता था कि तुम एक कॉम्बैट क्लास के साथ अवेकन करोगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक डिवाइन क्लास के अवेकनर बनोगे। तो जल्दी बताओ कि आखिर तुम्हारा अवेकनिंग का कौन सा क्लास है। तो एमसी उस प्रिंसिपल से कहता है कि प्रिंसिपल वोंग, मैं कॉम्बैट क्लास के साथ अवेकन नहीं हूँ। और हम उस प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि एमसी की बात को सुनकर पूरी तरह से चौंक गया होता है और वो प्रिंसिपल चौंकते हुए एमसी से पूछता है कि तो क्या तुम एक सपोर्ट क्लास से हो। तो फिर एमसी अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए प्रिंसिपल से कहता है कि मैंने क्रिएशन क्लास के साथ अवेकन किया है और मेरा रैंक डिवाइन स्पिरिचुअल मास्टर का है और मेरे टैलेंट की वजह से मैं प्लांट्स को और छोटे क्रिएचर्स को उनकी ग्रोथ में मैं मदद कर सकता हूँ। तो वो
प्रिंसिपल कहता है क्या क्रिएशन क्लास में कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है, यहाँ तक कि डिवाइन रैंक भी यूजलेस है, ये तो बहुत ज्यादा भयानक है। तो उस प्रिंसिपल के साथ जो पर्सन होता है वो कहता है कि इससे नाराज मत होइए, अगर वो लड़ नहीं सकता है तो कम से कम वो सेफ तो रहेगा। और स्पिरिचुअल मास्टर रिसर्च फील्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो एक डिवाइन रैंक का है। मैंने आपसे जो रिकमेंडेशन का प्रॉमिस किया था वो अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो मैं उनके टीचर्स को रिकमेंडेशन लेटर भेज सकता हूँ। तो एमसी कहता है कि धन्यवाद, मैं इस पर विचार करूंगा। फिर एमसी वहाँ से जाते हुए उन टीचर से कहता है कि टीचर्स मुझे और एक काम को खत्म करना है, तो अगर और कोई काम यहाँ पर नहीं है तो पहले मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिसमें कि एक स्टूडेंट हंसते हुए कह रहा होता है कि कितना बड़ा धोखा है, मुझे लगा कि वो डिवाइन ग्रेड का कॉम्बैट क्लास का अवेकनर होगा, लेकिन वो तो एक क्रिएशन क्लास का अवेकनर निकला। तो उसके साथ वाला स्टूडेंट हंसते हुए कहता है कि सचमुच में लाइफ उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, सभी को उम्मीद थी कि वो एक कॉम्बैट क्लास का अवेकनर के तौर पे अवेकन होगा और इसके बाद वो बेकार हो जाएगा, भले ही वो सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट आता हो। और फिर वो स्टूडेंट कहता है कि तुम हर दिन जितना चाहे उतना हार्ड वर्क कर लो, लेकिन तुम एक क्रिएशन क्लास के ही रहोगे। लेकिन ये देखना बहुत अच्छा है, एमसी जब से इस स्कूल में आया था तब से वो इस स्कूल का किंग बन के रहना चाहता था, लेकिन अब वो ऐसा कब तक कर पाता है। और स्कूल की ब्यूटी लिन, जिसे हमेशा सेकंड प्लेस पे रखा गया, वो एक कॉम्बैट क्लास में सीक्रेट रैंक की अवेकनर के तौर पर अवेकन हुई है। और एमसी वहां से गुजरते हुए ये सारे बातों को सुन रहा होता है। फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि ब्रदर जियांग और ब्रदर चोंग अभी बहुत ज्यादा क्रूअल थे, मुझे एहसास नहीं था कि एक क्रिएशन क्लास सारी चीजों को इस तरह से बदल देगी जैसा कि मुझे एक्सपेक्ट था। इस लाइफ में पावर ही मायने रखती है, क्रिएशन क्लास में क्या गलत है। तभी एमसी के सामने एमसी का सिस्टम विंडो दिखाया जाता है और उस सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि एमसी ने अपने अवेकनिंग को कंप्लीट कर लिया है और एमसी का क्लास स्पिरिचुअल मास्टर क्लास होता है और उसका रैंक डिवाइन होता है। और एमसी इंसेक्ट नेचुरल क्लैमिटी सिस्टम को ओपन करने की कंडीशन तक पहुंच चुका था। इसीलिए एमसी के सिस्टम ने इनिशियल इंसेक्ट मदर को अनलॉक कर दिया था और एमसी के पास ऑप्शन आ रहा होता है कि एमसी चाहे तो उस मदर इंसेक्ट को समन कर सकता है। और एमसी कह रहा होता है कि ये क्लियरली मेरे सिस्टम से मैच खाता है। फिर एमसी बताता है कि एमसी का नाम जियांग चैंग होता है और एमसी मरने के बाद इस अवेकनिंग वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हुआ है। फिर एमसी बताता है कि डार्क एरा के खत्म होने के बाद वर्ल्ड डंजन और मॉन्स्टर से भर चुकी थी, यानी उस दिन से लोगों ने ताकतवर का सामना करना शुरू किया और मैं इस दुनिया में एक अनाथ बच्चे के तौर पर रिबॉर्न हुआ था। तो मुझे इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए और मैं 18 साल की उम्र तक पहुंचने के लिए मैंने पूरी कोशिश की और मैं चाहता था कि मुझे इस वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए सिर्फ मुझ पर ही निर्भर रहना होगा। और मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सिस्टम एक महीने पहले ही मेरे सामने आ जाएगा। और फिर एमसी सोच रहा होता है कि इंसेक्ट रेस डार्क एरा में ह्यूमंस के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज किया करती थी और इंसेक्ट रेस एक्सट्रीमली पावरफुल रेस है। और मैंने सुना है कि जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो 12 किंग में से 9 ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। फिर एमसी कहता है कि इस वर्ल्ड में पावर ही सब कुछ है, इसमें कोई भी शिकायत करने की बात नहीं है। जब तक इस पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, इंसेक्ट रेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और एमसी कहता है कि यस ओपन सिस्टम। और एमसी जैसे ही सिस्टम को ओपन करने के लिए ऑर्डर देता है, एमसी एक दूसरे रियलम में पहुंच जाता है और उस रियलम में सिर्फ डार्कनेस होता है। तो एमसी सोचता है कि खैर ऐसा लगता है कि ये मेरे कॉन्शियसनेस का ओशन है। तो एमसी देखता है कि उसके सामने एक ट्री होती है। तो एमसी कहता है कि मेरी टैलेंट, मुझे एक्सपेक्ट नहीं थी कि मेरी टैलेंट एक ट्री बन जाएगी। फिर दिखाया जाता है कि सिस्टम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं और सिस्टम में
में लिखा हुआ होता है कि क्लास टैलेंट सब कुछ एवोल्यूशन किया गया है, सिस्टम सेक्रीफाइस की रिक्वेस्ट कर रहा है, इसे तुम 10 दिनों में एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। सभी चीजों का फल सेक्रीफाइस करके तुम इस पेड़ पर फल लगने की स्पीड को और बढ़ा सकते हो, और ये रैंडमली स्पेशल फ्रूट्स को ड्रॉप कर सकता है, और ये इस ट्री की ग्रोथ इंसेक्ट की ग्रोथ पर निर्भर कर सकता है। और करंट सिचुएशन में लिविंग थिंग्स को 10% तक बढ़ाया जा रहा है, और अगर तुम इसे एक बार यूज कर लेते हो तो तुम इसे 8 घंटे बाद ही यूज कर सकते हो। तो एमसी सोच रहा होता है कि ये कितनी अच्छी सिस्टम है, ये मेरी टैलेंट को एनालाइज करके डिसीजन भी ले सकता है, और ऐसा लग सकता है कि मेरे पास कोई भी कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनमें से हर चीज मेरी इंसेक्ट सिस्टम की मदद से किया जा सकता है। तभी एमसी के पास नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है, क्या एमसी मदर इंसेक्ट को समन करना चाहता है? तो एमसी समन कहता है। अभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि मदर इंसेक्ट समन हो रहा है। तभी एमसी के सामने एक डार्क ऑरा आने लगती है, तो एमसी कहता है कि सचमुच में ये कितना ज्यादा पावरफुल हो रहा है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि समन कंप्लीट हुआ, एमसी ने क्लैमिटी रैंक मदर इंसेक्ट को समन किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी के सामने बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, और वो मॉन्स्टर ही मदर इंसेक्ट होता है। फिर उस सिस्टम के जरिए उस मदर इंसेक्ट के सारे डिटेल्स को बताया जाता है। उस मदर इंसेक्ट का नाम होता है 9 मिसामा विंग्स, और ये मदर इंसेक्ट एवियस से आ रहा है, और ये लॉर्ड ऑफ डेथ है, जिसने की एक प्राकृतिक आपदा के दौरान बहुत ज्यादा तबाही मचाई, और तीसरे युग के दौरान वो गायब हो गया। और मदर इंसेक्ट का करंट डेवोरिंग वैल्यू 0% होता है, और सिस्टम एमसी से कहता है कि मदर इंसेक्ट के डेवोरिंग को कंप्लीट करो और उसके सारे एबिलिटीज को अनलॉक करो। तो हम एमसी को देखते हैं जो कि अभी भी उस मदर इंसेक्ट को देखकर शॉक होता है, और एमसी कह रहा होता है कि अरे ये चीज इतनी बड़ी क्यों है? तो वो मदर इंसेक्ट एमसी को मास्टर कह रही होती है, और वो अपना नाम लिटिल लाइन बताती है, और वो मदर इंसेक्ट कह रही होती है कि मास्टर लिटिल लाइन चाहती है खाना बुरे मॉन्स्टर्स को। एमसी के सामने और एक नोटिफिकेशन आता है कि एमसी के पास करंट ग्रोथ रेट 10% है, और एमसी इस टारगेट को सेक्रीफाइस कर सकता है और करंट रेट से अपनी ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर सकता है। और असल में जो ये ग्रोथ रेट की बात हो रही है, ये ग्रोथ रेट एमसी के रियलम में वो टैलेंट ट्री का है, और सिस्टम में लिखा हुआ होता है कि पहला अपग्रेड किसी भी सेक्रीफाइस को कंज्यूम नहीं करता है। तो एमसी सिस्टम से कहता है कि तुम्हें सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है, तो तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, तुरंत ही इसे अपग्रेड करो। और फिर वो जो मदर इंसेक्ट होती है उसके ऊपर एक ग्रीन लाइट आने लगती है, तो एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि मदर इंसेक्ट को अपग्रेड होने के लिए डेवोरिंग की जरूरत होती है, सचमुच में ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्रिएचर होगी। अभी हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रीन लाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और एमसी उसमें कुछ भी देख नहीं पा रहा होता है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो शॉक होते हुए कहता है कि ये हो रहा। फिर हमें 2 आंखों को दिखाया जाता है, और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मदर इंसेक्ट अपग्रेड होने के बाद अब एक ह्यूमन फॉर्म में आ गई होती है, लेकिन मदर इंसेक्ट ह्यूमन फॉर्म में आने के बावजूद भी बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रही होती है। और अब से मैं इस मदर इंसेक्ट को लिटिल लाइन कहूंगा, क्योंकि इसका नाम लिटिल लाइन ही है। और तभी एमसी के सामने एक कांग्रेचुलेशन वाला विंडो पॉपअप होता है, और उसमें बताया जाता है कि मदर इंसेक्ट अब अपडेट हो चुकी है, जिसके वजह से उसने अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है, और उन्हें कुछ न्यू एबिलिटीज भी मिल चुकी है। अब मदर इंसेक्ट एमसी के साथ 10 मिनट के लिए अपने एबिलिटीज को शेयर कर सकती है, और उस एबिलिटी में मदर इंसेक्ट 10 मिनट के लिए एमसी के साथ अपने एक्सपी को शेयर कर सकती है, और पॉइजन मिस्ट को भी। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि लिटिल लाइन के ह्यूमन फॉर्म को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। तो लिटिल लाइन कहती है कि मास्टर लिटिल लाइन इवॉल्व हो चुकी है, और लिटिल लाइन एमसी को हक कर लेती है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी शर्माते हुए कहता है कि ये फॉर्म तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिल लाइन असल में एक बच्ची के रूप में इवॉल्व हुई होती है। तो एमसी लिटिल लाइन के सर को सहला रहा होता है, तो लिटिल लाइन खुश होते हुए एमसी से कहती है कि मास्टर लिटिल लाइन फ्लैश
और ब्लड को डेवोर करना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि लिटिल लाइन के सर के ऊपर सिस्टम लिटिल लाइन के सारे स्टेटस को दिखा रहा होता है और लिटिल लाइन के पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, जिसमें कि एक स्किल का नाम होता है पॉइजन बैरियर, स्किल का नाम होता है फीड, तीसरे स्किल का नाम होता है फ्यूरी और चौथे स्किल का नाम होता है यूनाइटेड। और अभी लिटिल लाइन की डेवोरिंग वैल्यू 0 होती है 10,000 में से। और फिर बताया जाता है कि एक बार जब लिटिल लाइन अपनी डेवोरिंग स्कोर को 100% कंप्लीट कर लेगी तो लिटिल लाइन बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपी को प्रोड्यूस कर पाएगी और लिटिल लाइन के एट्रीब्यूट्स में भी पैसिव इम्प्रूवमेंट होगी और टैलेंट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम एमसी को देखते हैं जो खुश होते हुए सोच रहा होता है कि स्पिरिचुअल मास्टर टैलेंट डेवोरिंग की ग्रोथ को फास्ट कर सकता है और मदर इंसेक्ट की एक्सपी मेरी ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद कर रही है और अब तुम एबल हो मेरे 20% एट्रीब्यूट्स और एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। बिल्कुल मेरी सिस्टम के लिए मेरी क्लास परफेक्ट मैच है, कॉम्बैट क्लास की क्या जरूरत है। और फिर एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं जितनी जल्दी मॉन्स्टर्स को मारता रहूंगा और उन्हें डेवोर करता रहूंगा तो बहुत जल्द मेरे पास मॉन्स्टर की एक आर्मी हो जाएगी। और गाइस मैं बहुत सारे जगहों पर इंसेक्ट के जगह पर मॉन्स्टर कह दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। फिर एमसी सोचने लगता है कि लेकिन अभी सिस्टम मैसेज में क्या मेंशन किया गया है, वर्ल्ड का तबाही आधी इंफॉर्मेशन के साथ ये क्लियर है, ये नहीं है कुछ ऐसा जो दूसरों को दिखाया जा सकता है, खोजा जा रहा है जो मेरे अंत की ओर ले जा सकता है। इस मामले में मैं अपनी आइडेंटिटी को एक क्रिएशन क्लास में अवेकनर के तौर पे बताऊंगा और मदर इंसेक्ट के पॉइजन सारे मॉन्स्टर्स को डेवोर करके मेरे स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, लेकिन छिपना मेरी स्टाइल नहीं है। मैं इस वर्ल्ड को अपनी एबिलिटीज दिखाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तभी एमसी अपने कॉन्शियस रियलम में जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ नीचे पानी होता है, तो उन पानियों में लहर आने लगती है। तभी एमसी ये सब देख के थोड़ा हैरान हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिल लाइन अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है और लिटिल लाइन कुछ सेंस करने लगती है। तभी सीन बाहरी वर्ल्ड को दिखाया जाता है। तभी एमसी के सामने एक पर्सन खड़ा होता है जिसे देखकर एमसी शॉक हो गया होता है। तो वो पर्सन एमसी से कह रहा होता है कि स्टूडेंट अभी जो घटना हुई है वो पूरे शहर में दिखाई गई है, तो क्या ये तुमने किया है? तो हम एमसी को देखते हैं। एमसी उस पर्सन को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये पर्सन कम से कम तो मास्टर लेवल पर या उससे ऊपर के लेवल पर है और वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है। तो वहाँ पे बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इस अंकल के पास इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा है कि इसे दूर से फील किया जा सकता है और वो वास्तव में कौन से लेवल का अवेकनर है। और ऐसा लगता है कि वो पर्सन एमसी के लिए आया है, क्या किसी तरह का संघर्ष हो सकता है। तो एमसी उस अंकल को देखते हुए कहता है कि अजीब बात है, ये अंकल पहले से ही मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं, वो प्रेशर बना रहा है फिर भी चुप है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? वो मुझे टेस्ट कर रहा है। तो हम लिटिल लाइन को देखते हैं जो एमसी से कहती है कि वो पर्सन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरा बन गया है और ये बहुत ज्यादा आकर्षक भी लग रहा है। तो एमसी सोच रहा होता है कि लिटिल लाइन क्या चाहती है। तभी एमसी शॉक हो जाता है और कहता है कि उसे डेवोर करने के लिए। और तभी दिखाया जाता है कि सिस्टम से रेड मैसेज आने लगते हैं। सिस्टम की नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है कि मदर इंसेक्ट सेंस कर रही है कि होस्ट के लिए ये पर्सन एक थ्रेट बन चुकी है और करंट टारगेट को डेवोर करने से बहुत ज्यादा डेवोरिंग वैल्यू मिलने वाला है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एमसी का पावर अचानक से रिलीज होने लगता है और एमसी का पावर भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ खड़े सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और एमसी सोच रहा होता है कि लिटिल लाइन ने इसे एक थ्रेट की तरह महसूस किया है, तो वो एक एग्रेसिव अटैक करने वाली है। फिर हमें स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिन्हें की खड़े होने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। हम एमसी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा पावर रिलीज कर रहा होता है और एमसी कहता है कि तो जब डेवोरिंग वैल्यू बहुत ज्यादा कम होता है तो मदर इंसेक्ट और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और मुझे लिटिल लाइन के डेवोरिंग के लिए कुछ मॉन्स्टर्स को बहुत जल्दी ही ढूंढने की जरूरत है।
और फिर एमसी कहता है कि तो उसका इरादा ये था कि वो अपने प्रेशर से मुझे टेस्ट करना चाहता था, लेकिन इसने अनजाने में मदर इंसेक्ट को ट्रिगर कर दिया। लेकिन सौभाग्य से मैं अभी भी मदर इंसेक्ट को सप्रेस कर सकता हूँ। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी मदर इंसेक्ट को टेम्पररी टाइम के लिए सप्रेस कर सकता है। तभी एमसी के बॉडी से मैजिक रिलीज होना बंद हो जाता है। तो वो पर्सन एमसी से कहता है कि तुमने अभी भी अपने अवेकनिंग को कंप्लीट किया है और तुम अभी से ही मेरे प्रेशर को और बदले में अटैक करने के लिए सक्षम हो। वास्तव में तुम एक डिवाइन रैंक के योग्य हो और तुम फ्यूचर में बहुत आगे जाने वाले हो। तो एमसी कहता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं क्या पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? तो वो पर्सन कहता है कि मैं नाइट वॉच का लीडर हूँ, जी गैंग। और फिर जी गैंग एमसी से नाइट वॉच को ज्वाइन करने के लिए ऑफर करने लगता है। तो एमसी कहता है क्या तो वो नाइट वॉच से है? तो फिर बताया जाता है कि द नाइट वॉच ये द ग्रेट जिया ऑर्गेनाइजेशन का टास्क को पूरा करता है और ये डीमंस और बीस्ट से फाइट करता है। और जब भी कोई बीस्ट या फिर न्यू सीक्रेट रियलम अपीयर होता है तो सबसे पहले नाइट वॉच जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेट करता है और डायरेक्टली उन्हें जाके एलिमिनेट कर देता है। और नाइट वॉच हमेशा फ्रंट लाइन में रहती है, इसीलिए नाइट वॉच में डेथ का रेट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। फिर एमसी कहने लगता है कि मदर इंसेक्ट को बहुत ज्यादा ब्लड और फ्लश चाहिए, तो मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी जो मुझे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स प्रोवाइड कर सके। और एक बार डेवरिंग वैल्यू फुल हो जाएगी तो फिर मदर इंसेक्ट रिप्रोड्यूस कर पाएगी और कौन जानता है कि ये कितना ज्यादा हंगामा करेगा। तो फॉरेस्ट एक मदर इंसेक्ट के रिप्रोड्यूस के लिए बहुत अच्छी जगह है। तब तक मैं नाइट वॉच में शामिल हो जाता हूँ, चाहे वो कितनी भी रिस्की क्यों ना हो, मैं उससे इजीली डील कर लूंगा। और इस पॉइंट से नाइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो जी जैंग एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए एमसी से कहता है कि स्टूडेंट, तुमने नाइट वॉच के बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें सुनी होगी, लेकिन वो सब सारी पुरानी अफवाहें हैं। जब तक तुम नाइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने में इच्छुक हो, तुम्हें निश्चित रूप से बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा और तुम्हारे डिवाइन रैंक के हिसाब से तुम्हें बहुत अच्छे रिसोर्सेज भी मिलेंगे। तो एमसी जी जैंग से हाथ मिला लेता है और कहता है कि लीडर जी, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और एमसी कहता है कि नाइट वॉच की ग्लोरी को फिर से बनाने के लिए हमारे जनरेशन को सिकुड़ना नहीं चाहिए। मैं नाइट वॉच में शामिल होने के लिए रेडी हूँ। और ये सुनकर तो लीडर जी भी बहुत ज्यादा शौक हो गए होते हैं और वो कहते हैं क्या? और एमसी सोच रहा होता है कि मेरी इंसेक्ट सब आप पर निर्भर करती है। तो हम लीडर जी को देखते हैं जो शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम इस बारे में सीरियस हो? तो एमसी हंसते हुए लीडर जी से कहता है कि ये मजाक नहीं है, लेकिन आज मेरे पास कुछ और करने के लिए है। और हम लिटिल लाइन को देखते हैं जो एमसी से कहती है कि मैं उसे खाना चाहती हूँ और लिटिल लाइन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तो गाइज हमारा आज का वीडियो यहीं तक था और अगर ये सीरीज तुम लोगों को पसंद आ रही है तो कमेंट में बता देना, मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर दूंगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।